वाइब्रेशन हो गई थी, धुआं हो गया था, एकदम फटते ही भड़म जैसी आवाज़ आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश दिल्ली ब्लास्ट, ट्रेलर या टेरर। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं। जस्टिस लीग इंडिया का नाम सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी तफ्तीश में तेजी ला दी है। दिल्ली ब्लास्ट का खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन सामने आने के बाद देश की जांच एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हैं। वो सभी एंगल से मामले की जांच करने में जुट गई हैं, लेकिन सवाल यह है कि दिवाली से कुछ दिन पहले इस तरह का धमाका क्या बताता है। देखिए ये रिपोर्ट। हमने धुआं निकलते देखा, बहुत तगड़ा। – 2011 के बाद एक बार फिर दिल वालों की दिल्ली धमाके से दहल उठी है। इस बार दहशतगर्दों ने रोहिणी के एक सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की जांच के दौरान सामने आया है कि पाकिस्तान से हैंडल होने वाले टेलीग्राम चैनल जस्टिस लीग इंडिया ने धमाके का वीडियो शेयर कर ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। उसके बाद इस संदेश को पाकिस्तान से चलने वाले कई टेलीग्राम चैनलों पर सर्कुलेट किया गया है। इसमें कहा गया है कि वे किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम हैं। सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसी संगठन का नाम सामने नहीं आया है। इस दावे का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नाम के चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। हालांकि टेलीग्राम ने अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन जांच के दौरान कई सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। स्कूल की दीवार के पास पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को 1 फीट गहरे गड्ढे में छिपा कर रखा गया। विस्फोटक पदार्थ से भरे बैग को कचरे से ढका गया। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के क्षेत्र में 10 मिनट तक धुआं छाया रहा। कई गाड़ियों और दुकानों के शीशे टूट गए। घटनास्थल से व्हाइट पाउडर बरामद किया। जांच एजेंसियों ने इस धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट यानी रहस्यमय धमाका करार दिया है। धमाके को मिस्टीरियस ब्लास्ट कहने के पीछे मौके से किसी तरह का टाइमर, डेटोनेटर, मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसी किसी चीज का नहीं मिलना है। अब सवाल ये है कि फिर विस्फोटक में ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि जोरदार धमाका हुआ। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस ब्लास्ट साइट के आसपास के कई किलोमीटर तक की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जिससे जानकारी मिल सके कि बम किसने रखा था। दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं टेरेस पे था और टेरेस पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक बहुत ही तेज इंटेंसिटी का ब्लास्ट हुआ। तो मतलब कि इवन मेरा पूरा घर हिल गया था। तो आई वाज प्रीटी शॉक्ड। तो मैंने जब दूसरी तरफ देखा तो जो स्मोक था वो बड़ा ही बहुत डिफरेंट तरह का स्मोक था। मैंने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। तो पहले मेरे को लगा कि वहाँ पे ईटरीज की शॉप है, खाने पीने की शॉप से, तो कोई गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ होगा। बट ऐसा नहीं। वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट का भी धुआं ब्लैक कलर का होता है, वो पूरा प्योर व्हाइट कलर का धुआं था। इंटेंसिटी बहुत तेज थी। सामने शॉप्स के जो ऊपर बिल्डिंग के सारे ग्लासेस टूट गए। इवन जो गाड़ी का शीशा होता है मुक्के मारने से भी, ईंट मारने से नहीं टूटता, वो टूट चुका था। दुकानों के बोर्ड्स थे वो सारे शैटर हुए थे, सब नीचे गिरा हुआ था। तो बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट था। वेल वो तो अच्छा है कि आज वर्किंग डे नहीं था और ब्लास्ट का टाइम ऐसा था कि वहां पे कोई नहीं था, नहीं तो अदरवाइज वो अच्छा नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली पुलिस को दीवार के पास एक सफेद टी शर्ट पहने शख्स दिखाई दिया, जिसकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही
ब्लास्ट के आसपास का मोबाइल का डंप डेटा भी कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके जरिए ब्लास्ट पर संदिग्ध फोन नंबर जो एक्टिव थे उनका पता लगाया जा सके। हालांकि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया और ब्लास्ट करने के पीछे मकसद क्या था। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है धमाके में हाई इंटेंसिव एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। जांच एजेंसियों का मानना है कि छोटा क्रूड बम भी हो सकता है। हालांकि यह धमाका स्कूल की छुट्टी के दिन हुआ, जिससे कोई घायल नहीं हुआ। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दहशतगर्दों ने धमाके के लिए छुट्टी का दिन ही क्यों चुना, या फिर यह धमाका वक्त से पहले हो गया। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जांच एजेंसियों को तलाशने हैं। हम लोग घर बैठे हुए थे जी, चाय का इंतजार था। उसी टाइम इतना तेज धमाका हुआ कि हम ये समझ नहीं पाए कि मतलब ये हुआ क्या है। हमें लगा कि शायद बराबर में बाजी वाला है, उसके सिलेंडर फटा है। तो उसके बाद हम नीचे भागे। नीचे जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ धुआं ही धुआं है, पीले रंग का धुआं, और बहुत बड़ी मात्रा में था। और अड़ोस पड़ोस में जो बिल्डिंग है उनके कांच के शीशे टूटे हुए। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर फोन किया। उसके बाद पुलिस आई। आपने खुद किया? हाँ जी, मेरे बेटे ने किया। उसके बाद पुलिस आई और मतलब माहौल बहुत खराब हो गया था। कई तो जब ब्लास्ट है ना, वहाँ के पत्थर भी उड़ के इधर उधर गिरे हैं। हमारी गली तक भी पत्थर आए हैं और सामने वाली बिल्डिंग के जितने भी शीशे हैं सब टूट गए, दुकानों के बोर्ड टूट गए। बहुत तेज धमाका था, मतलब हमें लगा कि बिल्डिंग हमारी हिल गई पूरी तरीके से। ब्लास्ट के बाद दिवाली को देखते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आसपास के पुलिस थानों को भी सतर्क और जांच बढ़ाने के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। बाजारों में पैदल गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिससे दहशतगर्द अपने इरादों में कामयाब न हो सके। लेकिन 13 साल बाद रोहिणी में हुआ धमाका दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। दरअसल देश में राजधानी दिल्ली को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ऐसे में यहाँ ब्लास्ट होना किसी हैरानी से कम नहीं है। दिवाली से पहले राजधानी में ब्लास्ट होना सबसे बड़ी चूक है। इसीलिए सुरक्षा एजेंसियों का सतर्क होना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो अगली बार दहशतगर्द अपने इरादों में फिर कामयाब हो जाएं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दें। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। कुछ सालों से सोशल मीडिया आतंकियों की पहली पसंद बनती जा रही है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की वजह से आतंकी बिना किसी डर के अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके जरिए आतंकी घटना के लिए फंड भी जुटा रहे हैं, जिससे दुनिया के लिए मैसेंजर ऐप सिरदर्द बनते जा रहे हैं। भारत में भी टेलीग्राम को लेकर हैरान करने वाला खुलासा हुआ। क्या है वो खुलासा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमने धुआं निकलते देखा बहुत तगड़ा। ये पहली बार नहीं है जब किसी आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया के जरिए हमले की जिम्मेदारी ली हो। इतिहास के पन्नों में ऐसे ढेरों उदाहरण भरे पड़े हैं जब आतंकियों ने कायराना इरादों को अंजाम देकर सोशल मीडिया पर खुलासा किया और उसकी जिम्मेदारी ली। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दिल्ली में हुए धमाके की जिम्मेदारी जस्टिस लीग इंडिया ने टेलीग्राम मैसेंजर के जरिए ली है। इसके साथ ही उसने धमकी भी दी है कि वो कभी भी और कहीं भी अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दे सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये लोग सोशल मीडिया पर खुलासा कर भारत को चुनौती क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या वजह है जिससे उनके हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं? ब्लास्ट की आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन ये खुशी की बात है, एक तसल्ली की बात है कि कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ है। और जबकि उससे कोई 12-14 मीटर की दूरी पर पूरी शॉप है जहाँ पर लोग पूरी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। आसपास के शीशे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे,
लेकिन राहत की बात यह कि कोई व्यक्ति जो है इसमें आहत नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और बड़ी तेजी से सभी जांच एजेंसी यहाँ मौके पर आई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। आतंकियों की सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने का चलन तेजी से ट्रेंड कर रहा है। वो लगातार सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने इरादों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठनों के आका अपने नेटवर्क भी चला रहे हैं। बीते 24 सालों पर नजर डालें तो दिल्ली करीब 14 बार धमाकों से दहली है, जबकि बीते दिन स्कूल के पास हुआ धमाका सिर्फ 10 महीने बाद हुआ है। ये धमाके देश की सुरक्षा एजेंसियों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। सवाल उठता है कि जब राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, तो फिर दिल्ली में ये धमाके कैसे हो रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। हमने धुआं निकलते देखा बहुत तगड़ा। पिछले 10 महीने में एक ही तरह का ये दूसरा धमाका है। इससे पहले 26 दिसंबर को इजरायली दूतावास के पीछे भी इसी तरह का धमाका हुआ था। इससे पहले 2021 और साल 2012 में भी इजरायली दूतावास को टारगेट किया गया था। उस दौरान भी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। 10 महीने बाद फिर से उसी तरह की घटना को दिल्ली में अंजाम दिया गया। दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल में हुए ब्लास्ट में भले ही किसी भी तरह की ऑपरेटिंग डिवाइस ना मिली हो, लेकिन धमाके में जिस तरह के पदार्थ इस्तेमाल किए गए वो हैरान करने वाले हैं। जांच में शुरुआती तौर पर धमाके में नाइट्रेट, क्लोराइड और पोटेशियम के इस्तेमाल का पता चला है, जिसे उच्च श्रेणी का विस्फोटक नहीं माना जाता है। लेकिन ये धमाका जिस तरह से स्कूल की दीवार के पास हुआ और उसके दूसरी तरफ दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह धमाका कितनी तेज हुआ। धमाके के वक्त अगर कोई इसकी चपेट में आ जाता तो उसका बचना मुश्किल था। गनीमत रही कि वहां धमाके के वक्त कोई भी नहीं था। पिछले 24 साल में हुए धमाकों पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि करीब 14 धमाके दिल्ली में हुए हैं। 26 दिसंबर को इजरायली दूतावास के पीछे धमाका हुआ। मई और सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट। सितंबर 2008 को मेहरौली के फूल बाजार में विस्फोट। अप्रैल 2006 को पुरानी दिल्ली के वर्ल्ड सिटी में धमाका। 22 मई 2005 को सत्यम सिनेमा और लिबर्टी सिनेमा में ब्लास्ट। 13 दिसंबर 2001 को देश की संसद को दहलाया। 9 मई 2001 को डलहौजी रोड पर स्थित सेना मुख्यालय में विस्फोट। 6 जनवरी 2000 को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर धमाका। आतंकियों ने कई बार दिल्ली को दहलाने की साजिश की। इनमें से कई बार वो कामयाब तो हुए, कई बार देश के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया। इसके बावजूद आतंकी कायराना हमले से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल को निशाना बनाकर उन्होंने एक बार फिर से इसका सबूत दे दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं। देश की संसद पर हमले के बाद राजधानी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इसके बावजूद दिल्ली में आतंकी हमले करने में कामयाब हो रहे हैं, जो देश की तेज तर्रार सुरक्षा एजेंसियों के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है। 7:40 से 45 मिनट के बीच में ये ब्लास्ट हुआ था और इतनी तेज धमाका हुआ था कि भाई हम समझ ही नहीं पाए ये किस चीज का ब्लास्ट है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई सिलेंडर फटा है, कुकर फटा है, समझ ही नहीं आया किसके यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि ऐसा भी हो सकता है। हमने तो सोचा ही नहीं कि भाई ये इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। तो हम नीचे उतर के गए, देखा तो तब भी मतलब 5-10 मिनट तक कोई चीज समझ नहीं आई थी कि ब्लास्ट किस चीज का हुआ है। शीशे टूटे हुए थे नीचे, 2 गाड़ियां खड़ी थी, दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। जितने भी सामने बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे बोर्ड टूट गए थे। बस किसी को मतलब चोट नहीं आई उस समय, तो क्योंकि पूरा एरिया उस समय सुबह का वक्त था तो खाली था।
दिल्ली में लगातार होते हमले इस बात के सबूत हैं कि आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। हालांकि कई बार सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की नापाक साजिश पर पानी फेर दिया। जनवरी 2022 में गाजीपुर फूल मंडी के गेट पर बैग में आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसे और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। वाइब्रेशन हो गई थी, धुआं हो गया था, एकदम फटते ही भड़म जैसी आवाज आई।